मैं अजय कुमार जोशी 1968 से प्रयागराज का वासी हूँ। डिफरेंट मोहल्लों में रहा। यहीं मेरा अध्ययन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया, बीएससी किया, लॉ किया, फिर कंपटीशन में आया और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में मैंने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया। रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं सेटल हुआ। योग ध्यान में रुचि थी। सनातन साहित्य पढ़ना बचपन से घर में ऐसी व्यवस्था थी। पिताजी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे, हम लोग भी साथ बैठने लगे। तो अर्थ समझ में नहीं आता था, तो जोर जोर से बोलते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि कुछ कर रहे हैं। दुर्गा देवी बड़ी प्रसन्न हो रही है। धीमे धीमे और बड़े हुए, उसका अर्थ पढ़ा, टीकाएं पढ़ी। तो पिताजी कहते थे भाई पढ़ो धीमे धीमे। 12th हुआ, फिर उसके बाद बीएससी किया, लॉ किया। अब योग में आए तो पिताजी रिटायर हो गए थे, पर 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने कई आसन करके दिखाए। मुझको ताज्जुब हुआ कि भाई उन्होंने कभी मेरे सामने पढ़ते हुए आसन नहीं किए थे, उन्होंने कहाँ सीखे होंगे, क्या किया होगा। मेरा कौतूहल जगा, उत्सुकता हुई। मैंने कहा कहाँ सीखा। मैंने कहा ये सब छोड़ो, तुम रोज करो, इसको करो। कभी किया नहीं किया। फिर मैं गया फैजाबाद, तो वहाँ एक स्वामी चैतन्य जी थे। वो सोलन से, हिमाचल प्रदेश से उन्होंने सीखा और वो आरएसएस के वाइस प्रेसिडेंट थे, योग के उसके मीसा बंदी भी रहे थे। वो सुबह 4 से 7 सिखाया करते थे और गीता जयंती पे वो गीता का पाठ भी कराया करते थे। तो महीने भर उन्होंने गीता पढ़वाई, कुछ अर्थ नहीं बताया। तो हमने कहा साहब कम से कम इसका कुछ अर्थ बताइए, किसी श्लोक का कुछ आशय हो, आप पढ़वा दे रहे हैं। उन्होंने कहा भाई अभी आपने भगवान को छुआ नहीं, उनको नहलाया नहीं, मूर्ति को भोग नहीं लगाया, बोलना आपको नहीं आता, और वो क्या उसमें लिखा है वो आप जानना चाहते हो। पहले बोलो, फिर उसका अर्थ समझो, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले बोलना तो सीख जाओ। बड़ी सारगर्भित बात थी। और मैं आसन करने लगा। कोरोना काल में ये सब इंटरनेट से हुआ, खूब किया, बहुत खुशी हुई। रामदेव जी के वहाँ भी गए, कई लोगों से सीखा, कुछ पार्क में लोगों को सिखाने लगे। और असली चीज़ आनंद योगालय नाम की संस्था जो है, वो शहर इलाहाबाद में कोई मुकाबला नहीं है इसका। 2 आदमी मैं देखता हूँ, उनकी मुस्कुराहट मेरे जहन के अंदर बस गई है। बहुत प्यारी मुस्कुराहट है और वो अपने बाहर से और अंदर से बिल्कुल वैसे ही सीधे सच्चे इंसान हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं। पूरे शहर की लोगों की, युवाओं को ताकत दे रहे हैं और भविष्य के लिए ऐसा ये गंभीर ज्ञान है, बड़ा नीरस, शुष्क। तो मैं यहाँ क्लास ज्वाइन किया मैंने हमारे गुरुजी श्री विक्रम जी के तत्वाधान में। तो मैं सोचने लगा कि सबकी उम्र तो मेरे से आधी है और गुरुजी मुझसे आधे। मैं भी जानता हूँ कि क्या मुझे पढ़ाएंगे, पर धीमे 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 मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ तो है बात इनमें। इतना अच्छा आपने डेकोरेट कर रखा है, इंस्पायरिंग है। आके बड़ी गरिमामयी वातावरण का सृजन है और बड़ी मर्यादा से, और इस शुष्क विषय को उन्होंने बीच में बड़ा सरस करके और बड़ा साधारण तरीके से, छोटी उम्र के भी लोग थे, उनकी भी स्तर का। अब जो प्रश्न पूछते तो होता है कई बार आदमी मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी पूछता है, जो नया साधक होता है वो दिखाना चाहता है हम हूं। उन्होंने बड़ा ही गंभीरता से, सरलता से सब उत्तर दिया। बहुत आनंद आया। हम लोगों का सेशन लगभग समाप्त हो गया है। तो भगवत गीता एक ऐसी चीज है कि जब तक शुरू से न पढ़े आदमी और अंत तक न पढ़े, और रोज जो पढ़ाएं गुरुजी, आने वाले साधकों के लिए मेरा अनुरोध है कि वो रोज लिखें एक पेज। एक गीता प्रेस की डायरी मिलती है, उसमें श्लोक रहता है, जो समझ में आए 4 से किताब रखिए, उसको लिखिए। तो आपके अपने शब्द होंगे, अपनी भाषा होगी, अपना व्यक्तित्व
उन वाक्यों में छिप के आएगा जो कि आने वालों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जो घर में कुछ कोशिश की, गुरुजी ने कहा कि भाई आप इस अध्याय पर लिखिए, कोशिश की तो मुझको लगा कि हाँ कुछ किताब से अलग है, तो अच्छा लगा। फिर वो आपका अपना क्रिएशन होगा और 30 दिन, 60 दिन, 70 दिन में आपकी अपनी गीता तैयार हो जाएगी। वो उस व्यक्ति की गीता होगी जो रोज गीता पढ़ रहा है, भले ही वो किताबों का शब्द होगा, किताबों का ज्ञान होगा, लेकिन उसमें उसका व्यक्तित्व छिप के आएगा। अब जब दोबारा वो कभी पढ़ेगा तो खट से वो क्लिक करेगा कि उसका मीनिंग क्या है। तो मुझे हर अध्याय में बहुत अच्छा लगा। 2-3 चीजें मुझे, अभी तो मैं साधक ही हूँ, प्राइमरी का विद्यार्थी हूँ। एक तो माम नुस्मरा युद्ध च, कहीं आया है, इतना अच्छा शब्द है कि तुमको युद्ध ही करना है। अर्जुन से कहते हैं लॉर्ड कृष्णा कि तू मुझको स्मरण करते हुए युद्ध कर। अब युद्ध क्या है? सारे संसार में युद्ध चल रहा है, मानस में युद्ध है, विचारों में युद्ध है, शरीर में युद्ध है, ज्वार भाटा आ रहा है, पानी भरा है हमारा। संघर्ष करो भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए, पर मुझे याद कर। तो सारी गीता में यही चीज है। और ऐसे ही शॉर्ट कई श्लोकों में आया, अध्यायों में आया, मैं उसे कंपाइल करूंगा। तो छोटे छोटे शब्दों में इतना बड़ा विचार सन्निहित है कि उसको समझने के लिए आपकी और लालसा पैदा होती है कि हम फिर से गुरुजी के पास आए, फिर से इनसे पूछें, इनकी रैगिंग करें। तभी तो गुरु से ज्ञान तभी मिलता है। गुरु की सेवा करो या उसके विरोध में बोलो तो गुरु भी पढ़ेगा, तो वो नई चीज निकालेगा। गुरु जी का भी फायदा है और शिष्य का तो फायदा है ही, है कि नहीं? तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत आनंद आया। और ये 60-70 दिन तो ऐसे लगे कि हमको कुछ मतलब महसूस ही नहीं हुआ, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। बात यह है जब आप नए रास्ते में चलते हैं तो बड़े पिटफॉल्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, वो आते हैं। अब बिना गड्ढों के, बिना पिटफॉल के आपको एक दिव्य ज्ञान प्राप्त की ओर से कोई उन्मुख कर रहा है, ये मामूली काम नहीं है, ये दैवी गुण है। हमारा आना भी यहाँ डेस्टिनी है और गुरु जी का मिलना भी एक डेस्टिनी है। दैवी कृपा से ये भेंट संभव हो पाई है। बहुत साधुवाद है हमारे प्रशांत भाई साहब को, गुरु जी को, जो उन्होंने इतनी हमको प्रेरणा दी और हमारे विचारों को सुना, हमारे प्रश्नों को बड़ा अच्छे तरीके से उत्तर दिया। और उनको शुभकामनाएं हैं कि वो इस विषय को और प्रचारित करें, प्रसारित करें। इसमें आनंद ही आनंद है। मैंने कई लोगों को लाने की कोशिश भी की, और विषय चूंकि नीरस है, आदमी घबरा जाता है। और जब तक वो शुरू से नहीं आए, इसमें पूरे जीवन का आपको अगर एक बार कोर्स समझ में आ गया तो आपकी हस्ती कोई मिटा ही नहीं सकता। जहां है आप खुश रहेंगे, प्रसन्नता का वातावरण आपके चारों ओर व्याप्त हो जाएगा। अब मैं इन्हीं को देख के सोचता हूं कि ऐसी मुस्कुराहट आनी चाहिए। इन्होंने एक बार मुस्कुराहट पे आधा घंटा बोलते रहे कि सब लोग मुस्कुराइए। तो जब योग निद्रा से मैं उठता हूं तभी मुस्कुरा पाता हूं। हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग है। कृष्ण यही कहते हैं कि जो आपके भाव में है उसी भाव से मुझे पूजो। तुम दुष्ट हो, दुष्ट के भाव से पूजो, अच्छे हो, लेकिन कोशिश करो साधना के पथ पे आगे बढ़ने की। गीता में कितना अच्छा, जाति प्रथा में कितना अच्छा लिखा है कि गुण दोष के हिसाब से जाति कोई चीज नहीं है। गुण दोष के हिसाब से आदमी का स्वभाव है और उसका एक दायित्व है कि अपने स्वभाव को परिष्कृत करने के लिए साधना करें। अब वो साधना क्या है? अगर आपका सेवा भाव है तो सेवा भाव से आप वैश्य प्रवृत्ति की ओर जाइए। वैश्य लेवल पे आप पहुंच गए तो आप क्षत्रिय पे जाइए। वैसे आप देखें संसार में जो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, जाट हैं, एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं। उन्होंने सदैव से युद्ध में, राजाओं ने उनको रखा, उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा करी। बहुत से लोग ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो उनमें क्षत्रिय भाव होता है। मान ली ब्राह्मण है तो ये सात्विक वृत्ति कर रहे हैं, एक तरह से जो दक्षिणा मिल रही है उसमें संतोष कर रहे हैं। ब्राह्मण का काम है समाज को ज्ञान देना, टीचिंग करना, एक नया रास्ता दिखाना। भाई मानो तो मानो, न मानो न मानो। उसका काम है केवल समाज को दिव्य दृष्टि की ओर उन्मुख करना, कोशिश करना कि वो सद्वृत्तियों की ओर जाए।
ब्राह्मण पहले न नौकरी करता था, समाज उसको दिया करता था, समाज ही उसका पोषण करता था। तब वो केवल अध्ययन, अध्यापन, ज्योतिष, समाज की सेवा में अपना समय वो लगाता था। अब ये नौकरी की वृत्ति आ गई, क्योंकि समाज ब्राह्मण वृत्ति को कुछ समझता ही नहीं। जो ज्ञान दे रहा है अपने टीचर को, मास्टर को, उसका महत्व नहीं समझता। अब इन्होंने 90 दिन हमको पढ़ाया, अब 90 दिन 2 घंटा लगाया, 180 घंटा। कौन इस जमाने में 180 घंटा किसी पर खर्च करेगा? कोई नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा। एक बच्चा मुझसे पढ़ने आया, मुझे कहा तो बड़ा लंबा चक्कर हो जाएगा, तो मैंने उसको ऐसा उलझा दिया जो दोबारा आया ही नहीं। कहा रोज अंग्रेजी के 5 शब्द आप उत्तर लिख के लाइए। बच्चे ने माँ बाप से कहा कि वो पढ़ा नहीं रहे, वो तो उलझा दिए। गुरुजी ने हमें कभी नहीं उलझाया और पूरी किताब खोलने की परमिशन दे दी कि किताब देखिए, आप उत्तर बताइए। अब हमको कहा कि साहब हाँ, गुरुजी को भी कुछ वो करना चाहिए, तो 6-7 किताबों को हमने देखा, अच्छा लगा। उसमें हर किताब में अलग अलग स्तर से, अलग अलग तरीके से समझाया गया है। तो हमारा तो ये विचार है कि हर युवक को, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को गीता पढ़े, पहले श्लोक से अंत तक टुकड़ों में पढ़े और उस पर अपनी आख्या स्वयं बनाए। जो उसको अच्छा लगता है उसको ग्रहण करने का प्रयास करे, एक कदम चले, कृष्ण उसकी 101% सहायता करेंगे। हमें देख लीजिए आप, यहां तक पहुंच गए ना। एक कोई बच्चा था, वो किसी ने बताया, फोन किया कि साहब वो वहां पर बोलो है। हम यहाँ आर्ट और लिविंग में आते थे, पर ये नहीं मालूम था कि आनंद योगालय है, क्योंकि इनका प्रचार तंत्र बहुत बेकार है, प्रचार है ही नहीं। ब्राह्मण आदमी है, सात्विक दर्शन है, वे हमको प्रचार नहीं करना है, जो आए आए। जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगी इंस्टीट्यूट, है कि नहीं। तो बहुत आनंद आया। आप सब लोगों से अनुरोध है, आप सब लोग आइए यहाँ आनंद योगालय में, करिए। और गीता, भगवत गीता जीवन दर्शन है, वो किसी हिंदू दर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वो कैसे जीना है आपको, कैसे सोना है, कैसे खाना है, क्या भोजन होना चाहिए, क्या आपके संबंध होने चाहिए समाज से, हर चीज का वैज्ञानिक चिंतन है। कि अपने प्रामाणिक ग्रंथ देखिए, लॉर्ड कृष्णा गुरु के रूप में है, और जो साधक यहाँ आएंगे, या हम लोग थे जैसे, वो हम साधक के रूप में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी का काम ही है कि भाई गुरु से अच्छी चीज की प्रार्थना करें। तो बहुत आनंद आया भाई, ये आनंद दिन पर दिन खत्म ही नहीं हो रहा। हम चाहते हैं क्लास चलती रहे, ये क्लास हमेशा चलती रहे आपकी भगवत गीता पे, उसके बाद आप और उपनिषद पे करें, उस पर करें, पर पार्ट टाइम में। थोड़ा इसको और सरस कैसे बनाएंगे सोचिए। जब कट करना होगा उंगली गिरा दीजिएगा, कैसे इसको सरस करें। बीच में ऐसे जोक्स हैं, ये है, हल्कापन है, कई तरह का वो वशिष्ठ उससे है ना, वो एक एक पेज का कुछ ऐसी कहानियां लाइए जिससे आदमी का माइंड हल्कापन हो जाए। गीता से रिलेटेड साहित्य की भी पकड़ आपकी होनी चाहिए, तो उसमें आदमी बैठेगा। मगर हमारे तो 90 दिन लगता है कि हम एक पिक्चर देख रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद, आनंद योगालय को बहुत बहुत धन्यवाद।